आप शुरू करें। वंदो सते गुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम। याची को पल पल करो। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत। सुंदर सा जी बीतक चल रही थी कि महाराज जी अपने घर जोड़ोदा पांडा वापिस आ गए थे। और महाराज जी कहते मेरा इतना भी सम्मान नहीं हुआ जितना ढोरों का होता है, जितना जानवरों का होता है। क्योंकि सगे संबंधी सब उनसे नाराज थे और सब उन्हें भगोड़ा समझ रहे थे कि अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वो गए थे। इस वजह से कोई किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। महाराज जी घर नहीं जाया करते थे। जड़ोदा में जूड़ जो शिव जी का मंदिर था, जहाँ पे महाराज जी बचपन में जाया करते थे, वहीं जाके उन्होंने अपना आसन लगाया। कहते हैं कि सप्ताह में उन्होंने एक सत्य सभा बनाई, जो सप्ताह में एक बार आसपास के गांव के लोग वहां मिला करते थे और सत्य की बात हुआ। वो किसी मजहब या किसी स्पेशल किसी संप्रदाय से जुड़ी हुई सभा नहीं। कहते हैं कि मैं घर भी नहीं जाया करता था। दिव्य पुरुष हनुमान जी और शिव जी की बैठक उनके हृदय में थी। महाराज जी कहते हैं मैं उनसे खुश रहता था, वो मुझसे खुश रहा करते थे। मुझे अकेलापन नहीं लगा करता था। कोई मुझसे कोई प्रश्न भी पूछ लेता तो उस प्रश्न का आंसर भी वो दे दी। बड़ी बड़ी उलझनों को वो सुलझा दिया करते थे। इसलिए मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं। सुंदर सा जी उसके बाद भी महाराज जी कहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी मैं रीता का रीता, मतलब मैं अकेले का अकेले ही। क्या चीज थी जो मुझे पानी थी और मैं पाना चाहता था, लेकिन मुझे वो चीज दिखाई नहीं पड़ती थी जिसके लिए महाराज जी कहते हैं मैं अपने से बात किया करता था कि कब मुझे वो सच्चा स्वरूप मिलेगा, जब वो मुझे इस प्रपंच से इन दुनिया के प्रपंचों से मुझे बचाएगा और काम क्रोध लाभिक जो मेरे ये जो वैरी हैं इनसे मेरे को हटपुर जितवाएगा। सुंदर सा जी पेज नंबर 98, थोड़ा सा दोबारा से दे रही हूँ। क्या कह रहे हैं? कब साधना के प्रखर तेज से सारा तम मिट जाएगा, कब मन विषय विमुख हो विमल भक्ति को पाए। क्या कह रहे हैं कि कब मेरी साधना कंप्लीट होगी, कब मेरा साधना काल कंप्लीट होगा, कि उसका तेज इतना प्रखर होगा, कि इतना तेज होगा मेरी साधना में कि मेरा सारा अंधेरा मिट जाएगा हृदय का। जो मेरे अंदर क्या है, महाराज जी के हृदय में अंधेरा नहीं था सुंदर सा जी, लेकिन जिस कमी को वो महसूस कर रहे थे वो कमी को पूरा करना चाहते थे। इतना सब होने के बावजूद बावजूद भी उन्होंने एक जगह अपने प्रियतम के लिए रखी हुई थी, जहां उन्हें क्या लगता था अंधेर। कहते हैं कब मन विषय मुमुख को विमल भक्ति को पाए, कि कब मेरा मन इन विषय वासनाओं से विमुख होगा, कब मेरे को ये विषय वासनाएं अच्छी नहीं लगेंगी और मैं एक साफ सुथरी और शुद्ध भक्ति को मैं पाऊंगा। कब प्रतिबिंब बिंब होगा, कब नहीं रहेगा चित्ताभास, निजानंद निर्मल अज अव्यव में कब होगा नित्य निवास। सुंदर सा जी ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि कब प्रतिबिंब बिंब, कि जैसे कि उस दिन भी मैंने इसकी व्याख्या की थी कि बीच में राज्य की पधरावनी हो या राज्य का स्वरूप और दोनों तरफ शीशे लगे तो दूर दूर तक प्रतिबिंब दिखते हैं। महाराज जी कहते हैं दूर दूर तक आभास तो मुझे हो रहा है, लेकिन कब वो प्रतिबिंब बिंब में, कब वो स्वरूप साक्षात मेरे सामने आएगा। आभास तो मुझे हो रहा है, अनुभूतियां तो मुझे हो रही है, लेकिन मेरे सामने कब आएगा और कब मैं अपने निज आनंद में मस्त हो जाऊंगा और कब मुझे ये नित्य निवास ही ये मेरे हृदय की मेरे दिनचर्या का हिस्सा ही बन जाएगा, कि जब मैं चाहूं मैं उनके स्वरूप का दर्शन कर सकूं, उनके रूप को पा सकूं।
उनके स्वरूप को देख सकूं। फूट जाए आंखें जिनसे, बंदा अश्रु का तारा नहीं, विनय विनश जाए तो हृदय पलक में, जिसमें प्रीतम प्यार। महाराज जी कहते हैं कि फूट जाए वो आंखें, अपने लिए कह रहे हैं सुंदर सा जी कि फूट जानी चाहिए वो आंखें जिसमें एक अपने प्रियतम के प्रेम की एक अश्रु की धारा भी नहीं। जब भी आंखों में आंसू है तो माया के हैं। धनी की धनी के लिए आंखों में आंसू भी नहीं है। कहते हैं कि विनाश हो जाए उस हृदय का भी पलक। कहते हैं उस हृदय का भी विनाश होना चाहिए जिसमें प्रीतम प्यार। उस हृदय का भी क्या फायदा है जिस हृदय में प्रीतम प्यारे नहीं। सुंदर सा जी इतना तड़प, कितना तड़प रहे होंगे और कितनी शब्दों में उन्होंने इसको शब्दों में उतारा होगा। ये हम भी जानते हैं कि कितनी कितनी बात हृदय में आती है और कितनी कितनी बताई जाती है। जाने क्यों सब हमको उतरा उतरा सा लगता है, किसी अलग वस्तु पाने को हृदय तरस। महाराज जी कहते हैं पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या पाना चाहता हूँ, किस चीज को पाने के लिए मुझे सब कुछ उतरा उतरा सा लगता है। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। ना घर ना गृहस्थी ना कहीं बैठना ना जाना, किसी अलग वस्तु को पाने को हृदय तरसता है। किसी पार की ही वस्तु को पाने को मेरा हृदय तड़पता है तरसता है। वे पूरे में एक अधूरा, यही एक लाचारी है, कहाँ जाऊं तुमको पाने को, मेरी तो मति मति भी। महाराज जी कहते हैं कि मैं, मेरे हृदय में जो विराजमान है वो पूरे हैं, वो भी पूरे, और मेरे सतगुरु भी पूर्ण होंगे जब वो मुझे मिलेंगे। लेकिन मैं, मेरी एक ये लाचारी है कि मैं अभी अधूरा। क्यों मैं अधूरा क्यों हूँ सुंदर साची? कि मैं ऐसा शिष्य हूँ या मैं ऐसी अंगना हूँ जो अपने प्रियतम को पहचान नहीं पाई। किसी ना किसी रूप में तो वो मेरे सामने आए ही होंगे ना। मेरी ये लाचारी है कि मैं नहीं पहचान पाई। सुंदर सा जी ऐसा शिष्य है क्या जो अपने गुरु को की पहचान तुरंत कर। मैं माया के जीवों की भी बात करूं या संसारिक लोगों की भी बात करूं, कि अगर कोई शिष्य अपने गुरु की पहचान कर लेता है तो वो शिष्य भी तो गुरु के समान हो जाता है। लेकिन ज्यादातर शिष्य अपने गुरु की पहचान नहीं कर पाते। तो महाराज जी भी यहाँ यही बात कह रहे हैं कि वे पूरे में एक अधूरा, यही एक लाचारी है, कहाँ जाऊं, कि मैं किधर जाऊं, किधर से जाके आप मुझे मिलोगे। ये सोच सोच के भी मेरी मति मतलब मेरी बुद्धि हारी पड़ी है। मेरी बुद्धि में बात ही नहीं आती है कि मैं कहाँ जाऊं किधर जाऊं। घुमा फिरा क्या हासिल है वो खाली का खाली, जिधर घूम कर देखी दुनिया दिखी काली की। महाराज जी कहते हैं घूमा फिरा क्या हासिल हुआ, रहा तो मैं खाली का खाली। सुंदर सा जी दो शक्तियां हृदय में विराजमान है तब भी महाराज जी अपने आप को खाली बता रहे। और हम अगर चलना शुरू करते तो वो अघोरी बाबा अगर शक्तियां देने की बात करते तो हम शायद वहीं रुक जाते। शायद वो बेल पात्र वाले जो गया के पास जो आश्रम में संत जी थे, उनकी रिद्धि सिद्धि में ही फंस जाते, आगे बढ़ने की बात ही ना सोचते। हम तो इतने में ही खुश हो जाते हैं कि सामने वाले की हृदय की बात हमें समझ आने लगती है, हमारे कहने से दूसरों के काम बनने लगे। और तो और अनजाने में भी कोई बात कह देते हैं मुझसे तो वो भी पूरी हो जाती है। इतने में ही हम अटक जाते, इससे आगे बढ़ने की हम कोशिश ना। और महाराज जी दो दो शक्तियां विराजमान होने के बावजूद भी अपने आप को क्या कह रहे हैं, खाली का खाली। और कहते हैं कि जिधर मैंने दुनिया घूम के देखी दिखी काली की काली। सुंदर सा जी महाराज जी को दुनिया काली की काली क्यों दिखी? क्यों? क्योंकि जहां जा रहे थे, जिन गुरुओं से मिल रहे थे, जिन अगोरी बाबा से मिल रहे थे, जिनसे भी वो साधु संतों से जिनसे भी उनकी मुलाकात हुई, वो क्या थे? इसी ब्रह्मांड की भौतिक चीज वस्तुओं के पीछे ही थे, या मान सम्मान प्रतिष्ठा के पीछे। झूठ से, झूठ में झूठ ही पाना चाहते थे, कोई अखंड की वस्तु पाना ही नहीं चाहता। और दिव्य पुरुष और हनुमान जी भी यहाँ की भी चीजें दे रहे, जैसे कि हनुमान जी बल और पराक्रम, और
शिव जी के हृदय में, उनके हृदय में आने से उनकी ध्यान अवस्था काफी बढ़ गई। मतलब वो भी उन्हें पार की वस्तु नहीं दे पा रहे थे। सुंदर सा जी वो भी 14 लोक ब्रह्मांड के देवी देवता। आगे क्या कह रहे हैं? कोई वस्तु ना अच्छी लगती, कोई जगह ना भाती है, रह रह कर अंदर अब जाने किसकी याद से। महाराज जी कहते हैं कोई वस्तु नहीं अच्छी लगती, कोई चीज मुझे नहीं भाती, कोई चीज मुझे लुभा ही नहीं पाती, और ना ही मुझे कोई जगह भाती कि मैं घर जाऊं या मैं जूड़ में भी महाराज जी रहते तो है, लेकिन अंदर से उनको एक बेचैनी रहती है। महाराज जी कहते हैं रह रह के अंदर ना जाने, पता नहीं रह रह के मुझे अंदर किसकी याद, कौन है जो मुझे इतना याद आता है, जिसका खालीपन मुझे सताता है। सुंदर साथ जी, माया में भी हम देखें, जिसकी कमी होती है ना, कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, या बेटी हो या बेटा हो, या कोई मित्र हो या संबंधी हो, जिसकी कमी हमें महसूस होती है ना, वही हमसे मिलने आता है। जब हमने फोन पे कहते हैं कि हाँ भाई, मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है, एक बार तुम आ जाओ। और महाराज जी कहते हैं कि मेरे अंदर भी एक कमी रहती है। सुंदरता जी, हमें भी अगर राज्य की कमी नहीं रहती, धनी की कमी नहीं रहती, कि अंदर से सब कुछ होते सोते भी हमें एक कमी नहीं महसूस करते कि हाँ धनी, बस आप ही की कमी है, बाकी तो सब आपने बहुत अच्छा दिया हो। जब किसी की कमी ही नहीं महसूस होएगी, तो वो कैसे आएगा? समझने वाली बात कि माया में भी हम कैसे चलते हैं, उस हिसाब से परमार्थ में भी माया की कमी, धनी की कमी नहीं महसूस हो रही, हमें ज्ञान की कमी महसूस, हमें मान सम्मान की कमी महसूस हो रही, हमें भौतिक चीजों की कमी महसूस हो रही। सुंदर सा जी, अपनी चेतना का स्तर देख कि हमारी चेतना अभी क्या मांग रही है, क्या मांग रही है? मान सम्मान, धन संपत्ति, या वाकई में ही धनी की कमी है, हम अंदर खाली के खाली, रीते के रीते, अकेले के अकेले हैं, सारी दुनिया हमारे आसपास है, सब हमें मान सम्मान दे रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं अंदर से खाली, कहीं कुछ कमी महसूस होती हो। तो धनी कहते हैं जिसकी कमी ना महसूस होती होगी, तो वो कैसे कैसे आएगा? तो महाराज जी कहते हैं मेरे अंदर भी एक, रह रह के एक कमी मुझे याद सताती थी। किसकी सताती थी मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन एक याद बनी रहती थी, एक मीठा सा दर्द मेरे हृदय में बना रहे। जिसको प्यास ना लगती हो, मृग तृष्णा को क्या जाने, फटी बीमारियां कभी जिसकी वो पीर पर आई क्यों जाने। कहते हैं जिसको प्यास ही ना लगती। सुंदर साथ जी, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि माया में अगर हमें किसी की याद ही ना सताए, तो फिर कहते हैं कि फिर वो क्या जाने उसके मिलन की इच्छा। जिसके लिए मन तरसा ही ना हो, तो उसे मिलन की प्यास भी वो क्या जानेगा कि मिलने के बाद कैसा आनंद उभरता है, कैसा प्रेम आता है। तो यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं, जिसको प्यास ही नहीं लगती वो मृग तृष्णा को क्या जानेगा। उसे क्या, वो जब इतनी दूर जल दिखता है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं कि हम सड़क पे भी लॉन्ग रूट पे जाएं, तो दूर से सूरज की रोशनी में ऐसा लगता है आगे पानी पानी, वो पानी की तलाश में वहां तक जाए और वो पानी ना मिले। तो महाराज जी कहते हैं जिसको प्यास ही ना लगी हो वो मृग तृष्णा को क्या जानेगा, या जिसको कमी ना महसूस होती हो वो मिलन की प्यास को क्या जानेगा। महाराज जी कहते हैं कि फटी बीमारियां ना जिसकी वो पीर पर आई क्यों जाए। जिसने पाने के लिए अपने पैर की एड़ियां ही ना घिसी हो। बीवाइयां किसे कहते हैं? फटी बीवाइयां, मतलब पैरों की एड़ियों में जब ज्यादा अपने चलते हैं या सर्दियों में फट जाती है ना, तो दरारें पड़ जाती। महाराज जी कहते हैं किसने अपने पैर इतने घिसे ही ना हो। मतलब एक भौतिक पैर की भी बात हो रही है, हृदय में भी एक प्यास की बात हो रही है, कि इतनी प्यास अगर लगी ही ना हो, तो वो पीर पराई क्या जानेगा। जिसको इतनी प्यास खुद के हृदय में ना हो, वो दूसरे का दर्द नहीं जान पाएगा। सुंदर साथ जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी के हाथ में चोट लगी हो, या हाथ कटा हो या पैर कटा हो, वो सिर्फ अनु बात उसके दुख को कर सकता है, उसको दुख को मना सकता है, लेकिन उसके दुख को वो समझ नहीं सकता कि उसके दिल पे भी कितनी ठेस लगी जब उसके पैर की कटिंग हुई होगी, या जख्म उसको हुआ होगा, जो दर्द हो रहा होगा, वो सिर्फ वही जान सकता है जिस
जिसके हृदय में वो दर्द हुआ हो, या जिसको जख्म लगा हो। बाकी कोई नहीं जान सकता सुंदर सा जी, ये संसार की भी सच्चाई। आध्यात्मिकता में तो है ही कि पीर पराई वही जानता है जिसने चलने की कोशिश की होगी, और इतने चलने के बाद भी उन्हें राजी नहीं मिले होंगे, और अंदर एक दर्द बना है। खान पान में रुचि हमारी एकदम हटती चली गई, और हमारी तबीयत घर से बस फटती ही चली गई। महाराज जी कहते हैं यही कारण था कि मेरी खान पान में भी रुचि नहीं। खाने पीने का मेरा मन ही नहीं करता था, और मेरा घर गृहस्थी से भी मेरा मन अब चाट हो चुका। हालांकि महाराज जी जाते नहीं थे जहाँ, लेकिन फिर भी महाराज जी कह रहे हैं कि घर गृहस्थी से भी हमारा मन हट गया। कहते हैं आगे, मन उचाट हुआ हमारा, हमने सबको बतलाया, बुद्धिदास गृहिणी आदि को बिठला करके समझा। कहते हैं कि मेरा मन उचाट हुआ, ये बात मैंने सबको बताई। सबको किसको? अपने घर वाले। ऐसे दुनिया में नहीं बताई कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा ये नहीं होता, ऐसे हर किसी को नहीं बताया। किसको बताया? अपने परिवार वालों को बताया। क्यों बताया सुंदर सा जी? सुनिए। बुद्धिदास जी को, जो उनके छोटे भाई थे, उनकी गृहिणी जो उनकी पत्नी थी, कहते हैं उनको बैठा के मैंने समझाया। क्या समझाया सुंदर सा जी? अब हम आगे सुनते हैं। हमें घूमने की इच्छा है, कृपया हमें आज्ञा दो। जो कुछ दिन निभे, जैसे निभा लो, सब मिलकर हम पे कृपा। महाराज जी कहते हैं कि हमें घूमने की, पहले बिना बताए चले, अब महाराज जी बता के जाए। बुद्धिदास जी को और अपनी पत्नी को उन्होंने बिठा लिया और उनसे कहा कि मेरी घूमने जाने की इच्छा है, कृपया कि मुझे आज्ञा दे दीजिए, कि आप अपनी स्वीकृति दे दीजिए कि मैं जाना चाहता हूँ। कुछ दिन जैसे निभे वैसे निभा लो, जैसे आपका काम चलता हो वैसे चला लो, आप सब मिलकर मेरे पे कृपा। महाराज जी अपने परिवार वालों से ये कह, आगे कह, बात बहुत जितनी हो पाई, बहुत कही समझाने की, किंतु हमारे मन में बिल्कुल चाह न वापस आने की। महाराज जी कहते हैं कि मैं जितनी बात उन्हें समझा सकता था, जितनी बात मैं उन्हें कह सकता था, मैंने उनको समझाई, मैंने उनको बताई, लेकिन मैं कह तो रहा था उनसे कि हाँ भाई मैं कुछ दिन घूमने की चाहना रखता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में भाव क्या था? मेरे हृदय में भाव था कि मेरे बिल्कुल भी वापस आने की चाहना ही नहीं। मैं वापस आने ही वाला नहीं। मैं कह तो रहा था कि मैं कुछ दिन घूम के आ जाऊं, लेकिन मैं वापस नहीं आने वाला। मेरे हृदय में चाहना नहीं थी वापस आने की। अब किस किस को छोड़ के गए थे सुंदर साथ जी महाराज जी? को सुनिए। कलावती, शांति, दो बच्ची। कलावती और शांति, दो बच्ची थी। सोमदत्त आदि जन्मे। तीसरा बच्चा कौन था? सोमदत्त जी। मतलब दो बेटियां एक बेटा। बच्ची दो मरली, दो लड़की, तीन बच्चे, तीन साथ छोड़। दो बच्चियों की मृत्यु हो गई। दो बच्चियां थी, कलावती और शांति, और सोमदत्त जी जो जीवित थे, जिनको वो छोड़ के गए थे। और इसी बीच दो बच्चियों की उनकी मृत्यु हो गई थी। तीन बच्चों को छोड़ के वो अपनी पत्नी को और बुद्धिदास जी को, अपनी घर गृहस्थी को छोड़ के महाराज जी घर से चले, घर से प्रस्थान कर, और इजाजत लेके, हृदय में ये बात सोच के कि मैं वापस नहीं। क्या कह रहे हैं? 10वीं लहर, पेज नंबर 19। संवत 1978 में फिर चले छोड़कर घर, रुका न ज्यादा गांव में, छोड़ सब पी के ऊपर। सुंदर सा। हम जरा सी नौकरी पे लेट हो जाते हैं ना, वो हम राज्य पे नहीं छोड़ता। जरा सा घर में कोई बात हो जाए ना, वो हम राज्य पे नहीं छोड़ता। कोई जरा जरा सी बात, इतनी सी भी बात हो जाती है ना, तो हमारे हृदय में कोई ऐसे ढलकने लगती है। रुचि दीदी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। एक कमल भगत जी के नाम से जो आईडी आ रही है ना, वहां से वो mute है। तो हमारी सुई इतनी इतनी सी बात पे अटकती है, जरा सा कुछ हुआ नहीं और सुई हिलनी शुरू हो जाती है। और महाराज जी क्या कहते हैं?
संवत 1978 में वो फिर से घर छोड़ के चल, और क्या कह रहे हैं कि जब मैंने घर से इजाजत ले ली ना और निकलने की, तो मैं एक क्षण भी गांव में रुका नहीं, बस मैंने वहां से तुरंत ऐसे प्रस्थान किया जैसे वो जगह मेरी थी ही नहीं। रुका न ज्यादा गांव में, छोड़ सब पी के। मतलब अपने गांव को, अपने घर को, अपनी गृहस्थी को, सब मैंने राज्य पे छोड़ दिया। सुंदर सा जी, अब तो उन्हें राज्य मिल गए हैं ना, जब वो अभी तक लिखता है। तो उस समय भी महाराज जी कहते हैं कि मैं पता नहीं कौन सी पार की वस्तु को पाना चाहता था। वो पार की जो चीज थी वो क्या था, वो राज्य ही थी। तो अब उनके पास है, तो उस समय भी तो उन्हीं के सारे ही छोड़ के गए थे। ऐसे तो नहीं कह रहे कि मैं शिव जी और हनुमान जी के सारे छोड़, अपने राज्य के सारे छोड़। हम छोड़ पाते हैं कोई भी बात राज्य के ऊपर? हम तो खुद ही दंदनाते हुए कूद पड़ते हैं कि हम करेंगे, हम करेंगे, हमारी मैं खुद ही इतनी प्रबल होती है। चले एक दिन छोड़कर फिर अपना घर बार, न्योछावर करके चले अपने को इस। सुंदर सा जी, महाराज जी अपना घर परिवार ही न्योछावर करके नहीं चले थे। कहते हैं कि एक दिन छोड़कर मैं अपना घर बार फिर छोड़कर चल दिया, और मैंने न्योछावर कर दिया, सबको तो कर ही दिया, मैंने अपने आप को भी न्योछावर। और अब की बार मैंने यही सोचा था, क्या सोचा था सुनिए, नहीं लौटकर वापिस आना, करके पुष्ट चले मन को, कहीं मर खप जाएंगे, नहीं लौटना अब। क्या कह रहे हैं कि अब वापिस नहीं लौट के आना, जब तक मिलना है, जब तक बात बन ना जाए, जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाए। कहते हैं कि मैंने अपने मन को पुष्ट कर लिया, अपने मन को मैंने मजबूत कर लिया, कहीं भी मर खप जाएंगे, कहीं भी कुछ भी करेंगे, लेकिन वापिस नहीं आए, लौटना तो अब है ही नहीं खाली। सुंदर सा जी, जिसकी घर छोड़ने की इच्छा होती है ना राज्य को लेकर, अगर वो इस परिस्थिति तक हो, फिर फिर ही कदम उठाना, क्योंकि सुंदर सा अभी भी कहता है घर छोड़ दो, परिवार छोड़। कर प्रणाम सभी को, कर अंतिम सबके दीदार, मातृभूमि से विमुख हुए हम अपना एक और एक। महाराज जी कहते हैं मैंने सबको प्रणाम करी हृदय में भी, और एक बार सबको देखा, अंतिम बार सबको देखा, कि ऐसे देख के जा रहा था कि अब मैं कभी लौटूंगा ही नहीं, ये मेरे लिए गए और मैं इनके लिए चला गया। और क्या कहते हैं, मातृभूमि से, कि जुड़ोदा पांडा से, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, वहां से विमुख होके, वहां से उन्होंने अपना मुख मोड़ के, अपना एक बार फिर उन्होंने अपनी दोबारा ही यात्रा शुरू। अब ध्यान से समझिएगा, पहली परिक्रमा, समझिए कि जब महाराज जी पहली बार घर से निकले थे ना, उन्हें इस चीज का ज्ञान था कि उन्होंने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ मिले कहाँ ना मिले। अब की बार महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैंने दूसरी बार यात्रा की, तो मैंने किस मार्ग से की, जहां जहां प्रथम गए थे उसी मार्ग को फिर पकड़ा, पहली परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर। महाराज जी कहते हैं कि जहां मैं पहली 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 बार गया था, मैं तो पहले जाने अनजाने, लेकिन अब मैंने अभी भी वही मार्ग पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्यों? क्योंकि पहली परिक्रमा मतलब पहले घर से जाने का जो उनको कहते हैं, मेरे को बहुत अनुभव था। कितना अनुभव था कि कितने कितने लोग मिले थे वो रास्ते में, कितने कितने साधु संत मिले थे, कितने बड़े बड़े अनुभव थे, शिव जी मिले थे, हनुमान जी मिले थे। तो महाराज जी कहते हैं मैंने फिर वही मार्ग, चलते घूमते और घामते हिमाचल आदि पहुंचे, जगन्नाथ द्वारा में जाकर कुछ दिन तक विश्राम। महाराज जी कहते हैं मैं घूमते घामते हिमाचल, हिमाचल में जाके पहुंचे, और फिर महाराज जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी, जगन्नाथ द्वारा में जाकर कुछ दिन तक विश्राम। कैसे? ये हिमाचल तक कैसे पहुंचे वो भी सुनिए, कि जगन्नाथ मंदिर, जहां पहले जगन्नाथ में गए थे ना, तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे बहुत मान सम्मान मिला था। सब जानते हैं कि कैसा मान सम्मान मिला था, कि मंदिर के पांडे ने उनको मंदिर से ही बाहर निकाल दिया था, और पुलिस वाले को बुला लिया था, और इस तरह की उनके साथ हरकत करी थी। महाराज जी कहते हैं फिर मैं उसी के द्वारे पे जाके मैंने वहां पे कुछ दिन विश्राम। सुंदर सा जी, हम हमारी जो प्रवृत्ति है वो ये है कि अगर किसी ने हमें एक बार प्यार से नहीं भी बुलाया ना, मान सम्मान नहीं दिया,
तो हम दोबारा उनके घर नहीं जाते माँ। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार आड़े आता है ना, इतना बड़ा अहंकार। सुंदर साथ जी, मैं एक अनुभव की बात कहती हूँ। एक सुंदर साथ ने मुझे बताया। मुझे एक सुंदर साथ कहते हैं कि मैं किसी प्रवक्ता की, मैं नाम नहीं लूंगी ना, मैं सुंदर साथ का ना मैं उन प्रवक्ता का, कि अब मैं उन प्रवक्ता की जब मैं बीतक सुनती हूँ या मैं उनकी कोई भी चर्चा वाणी सुनती हूँ ना, तो मेरे अहम को ठेस पहुंचती। मेरा सुनने का मन नहीं करता, लेकिन वो बात अच्छी बताते हैं तो मैं आकर्षित हो जाती हूँ। पर लेकिन मेरे अहंकार भाव को ठेस पहुंचती है, मेरी मैं को ठेस पहुंचती है, मैं अपने आप को ही ना मतलब वो करने लगती हूँ, नहीं ये ऐसे, मतलब ये इनकी रहनी ऐसी है नहीं जितना जैसे ये कह रहे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा जितना सुनती हूँ ना उससे ज्यादा सुन। कहते क्यों? मैंने कहा जब तक ये अहंकार नहीं मरेगा ना तब तक बात नहीं बनेगी। और जो चीज अहंकार को चोट पहुंचाती हो ना सुंदर साथ जी, उसे दोबारा कर। ऐसे ही मरेगा ये, ऐसे मरेगा भी नहीं। कहते हैं ना, जो चीज चुभ जाती है, चुभ जाती है ना, वाणी की कोई चौपाई अगर हृदय में चुभ जाती है तो उस चौपाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो मेरा अनुभव कहता है, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं उस चौपाई को इतना मंथन करती हूँ, इतना मंथन करती हूँ कि मैं उस चौपाई की तार तार तक जाने का मेरा जी करता है, क्योंकि वो मेरे हृदय में चुभी है। जो चीज चुभती हो उसको चुभाने का क्या लाभ होता है? वो ऐसा ही लाभ होता है जैसे एक जख्म हो किसी जगह पे, और उसमें मवाद या पीक, जिसे पीक भी कहते हैं, मवाद कहते हैं, वो भरी हो, उसके ऊपर अपने सुई चुभोएंगे तो वो ज्यादा दर्द करेगी ना। करती है या नहीं करती? करती है ना। और अगर साधारण सी जगह पे हम सुई चुभाएंगे तो वहां दर्द करेगी? नहीं करेगी ना। लेकिन अगर वो सुई जब ज्यादा चुभेगी, ज्यादा दर्द देगी, उस जख्म के ऊपर चुभ के उस मवाद को निकाल देगी, तो जख्म ठीक होगा या जख्म हरा ही रहेगा? ठीक होगा ना। तो इसलिए जो चीज चुभती हो ना उससे चुभो लेनी चाहिए। कारण, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जख्म, तुम्हारे अंदर जख्म है, तो वो जरा सी सुई चुभ रही है तो आपको दर्द हो। नहीं तो दर्द होने का मतलब ही नहीं है ना। साधारण सी जगह पे आप सुई चुभइए, कुछ होगा ही नहीं। अपने तन पे भी ले लीजिए। मवाद निकालनी है तो बात तो चुभती हुई चलेगी। मवाद निकालनी है, अपने शरीर से बीमारी निकालनी है, पीक निकालनी है, अपने जख्म को सही करना है। तो जो चीज चुभती हो ना और अहंकार भाव को ठेस पहुंचाती, उसे बार बार करिए। इतना करिए, इतना करिए कि अहंकार मर ही जाए, मवाद खत्म हो ही जाए धीरे धीरे। तो सुंदर साची, जब मैंने उनको कहा कि आप बार बार सुनिए, तो वो कहती है कि मैं सुनती तो जाती थी, मैं धनी प्रेम में नहीं रोती थी, मैं अपने अहंकार में रोती थी। ये मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। वो भी राज्य की बात को नहीं लेके, कि कोई उनके बीच में कोई बात होगी होगी या जरा मरा कोई मुटाव हो गया होगा, वो मैंने इतनी बात जानने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो मैंने कहा नहीं, आप बार बार सुनिए, जरूरी है। जब तक नहीं निकलेगा ना हृदय से तब तक बात नहीं बनेगी। क्या नहीं निकलेगा? अहंकार। अब उसके बाद से अब वो कहती है कि मुझे इतना हल्का महसूस होता है कि अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब मेरी वापस यात्रा शुरू हो। तो महाराज जी कहते हैं, जब हृदय में इतनी इतनी टेंशन या इतना इतना कोई राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध अहंकार कुछ भी बढ़ गया है हृदय में, कि किसी को देख के क्रोध आ रहा है, किसी, उससे बार बार मिलिए, बार बार बात करिए। बहुत आसान है किसी से नाराज होके मुंह फुला के साइड में बैठ जाना, एक दूसरे का चेहरा ना देखना, ये बहुत आसान है। इससे हमारे अहंकार को बढ़ावा मिलता है। ध्यान से समझिएगा इसका। महाराज जी हमने जो मुझे समझाया कि जब तेरे साथ तेरी किसी के साथ नाराजगी हो ना, उससे ज्यादा मिलेगी, उस वो चार बातें कहेगा, अहंकार को ठेस पहुंचेगी, ऐसे ही मरेगा अहंकार, ऐसे नहीं मरे। रिश्ता तोड़ देना बड़ा आसान है, रिश्ते को निभाए रखना बड़ा मुश्किल है। और निभाना, निभाने वाली तो बात ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ठेस पहुंचती है अहंकार को तो उससे दोबारा मिलना है, दोबारा उसकी
बात सुननी है, क्योंकि जब तक वो हृदय से निकल नहीं जाएगा ना, तब तक बात बनेगी नहीं, क्योंकि निर्मल हृदय शुद्ध नहीं होगा तो बात बनेगी। तो महाराज जी कहते हैं मैं जगन्नाथ मंदिर दोबारा ही गई, मैंने वहीं पे ही विश्राम की, नहीं तो महाराज जी जाते ही ना, क्या जरूरत थी उन्हें जगन्नाथ मंदिर जाने की। पहला अनुभव तो इनका बहुत कड़वा रहा, लेकिन दूसरा भी कड़वा होगा ये तो जरूरी नहीं था ना सुंदर सा जी। क्यों? क्योंकि महाराज जी अब मजबूत हो गए, पहली बार वो समझ रहे होंगे अपने आप को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। महाराज जी मूर्ति पूजा में तो अब भी मुझे नहीं लगता विश्वास रखता है, लेकिन जैसे जैसे बीतक बढ़ेगी वैसे वैसे आगे की बात करें। लेकिन फिर भी वो जगन्नाथ के मंदिर में अब सुंदर सा जी हमें ये सिखापन मिलता है कि जहां हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती हो उस जगह बार बार जा, उस जगह उस व्यक्ति से हमें बार बार बात करनी है जो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता हो, जो हमें गाली देता हो, या जो हमारे बारे में गलत सोच। अगर हम भी देखो सामने वाला गलत सोचता है या नहीं सोचता हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपने मन में धारणा बना लिया है कि वो हमारे बारे में गलत सोचता है, भले ही सामने वाला कुछ ही ना सोच रहा। होता है ना सुंदर साथ जी ऐसा, कि सामने वाले के बारे में हम सोच रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं सोच रहा होता हमारे। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं वहीं गया उस मंदिर में, और वहां पे एक आश्चर्यजनक घटना हुई। क्या हुई सुनते हैं। एक मारवाड़ी से कुछ दिन लगातार सत्संग हुआ। महाराज जी कहते हैं वहां एक मारवाड़ी व्यक्ति था जिससे मेरा लगातार सत्संग हुआ, मतलब परमात्मा की बात हुई, हम एक दूसरे से परमात्मा की बात करते रहते थे। 8 रोज के बाद सेठ से लेकर विदा चले आके शनय शनय पग यात्रा करके तांडुल पहुंचे जा करके। महाराज जी कहते हैं 8 रोज तक एक मारवाड़ी सेठ था, उससे मेरी अ, बातचीत चली। क्या? सत्संग की बात चली, घर गृहस्थी की बात नहीं चली। फिर उससे विदा लेके हम आगे चले, तो आगे क्या कहते हैं, शनय शनय धीरे धीरे चल के हम कहाँ पहुंचे? तांडुल पहुंचे। एक महंत जी मिले वहां जो गुलबर्ग जाने को थे, हैदराबाद के थे वैसे हम पर बड़े प्रसन्न हुए। एक महंत जी मिले को रास्ते में जो गुलमर्ग जा रहे थे, गुलबर्ग। और क्या थे? वैसे तो वह हैदराबाद के रहने वाले थे, लेकिन जा वो कहाँ रहे थे? गुलबर्ग। जो महाराज जी कहते हैं कि मुझसे मिलके वो बड़े खुश हुए, और मुझे भी उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सात लिवा ले गए वहां से वे अपने स्थान, जोती नदी के संगम पर स्थित था स्थान मां। महाराज जी कहते हैं कि वो मुझे अपने साथ ही ले, उनका और मेरा आपस में इतना प्रेम बढ़ गया कि वो मुझे अपने साथ लिवा ले गए। जोती नदी के पास संगम था। संगम किसका था वो महाराज जी बताते हैं। वहां पे एक बड़ा ही सुंदर और पवित्र स्थान बना हुआ था, जो आश्रम था। महाराज जी कहते हैं संगम किसका था वो सुन लीजिए। मुचकंदा संकट मोचन दो नदियां मिलती संगम पे। मुचकुंदा और संकट मोचन दो नामक दो नदियों का संगम होता था उस, दोनों का मिलान होता था, जिसे उस नदियों को क्या कहा जाता? ईसा मूसा के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता। क्या कहते हैं? ईसा मूसा नाम पुकारे जाते उन इनके यवनों की, ईसा मूसा के नाम से भी उन्हें नदियां जानी जाती थी। बड़ी कृपा की महंत ने गुलबर्ग के अपने ऊपर दे देकर के आश्चर्य वेश स्थान छोड़ बैठे। अब सुनिए सुंदर साथ जी, ये बहुत गहरी बात है। महाराज जी कहते हैं कि बड़ी कृपा करी उन महंत जी ने मुझ पर। क्या क्या कृपा करी? कि मुखचुंदा और संकट मोचन नदियों के संगम पे एक आश्रम बना हुआ था, वो उस आश्रम के संचालक महंत जी। महाराज जी को वो गुलबर्ग का जो आश्रम था वो उन्होंने महाराज जी को सौंप दिया। और क्या कहते हैं, देकर आश्चर्य वेश, उन्होंने उनको एक कुर्ती धोता, मतलब कुर्ता धोता धोती ऐसे करके उन्हें एक वेश दी, कि महाराज जी लंगोटी पहना करते थे, तो उनको एक कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती जो भी उन्होंने भेज दिया। कहते हैं कि उस स्थान को हमारे पे छोड़ दिया, मतलब उनका संचालन महाराज जी को दे दिया था। कार्यभार सौंप सब हमको, सभी व्यवस्था हम करते, साधन योग मनन जिज्ञिता को साथ साथ करते रहते। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने अपना सारा कार्यभाग
कार्यभार मेरे पे छोड़ दिया था। अब वहां की व्यवस्था करना मेरे हाथ में था, मैं सारी व्यवस्था वहां पे करता था। और साथ में सुंदर साथ जी क्या किया करते थे? साधना, साधन योग। किस चीज की साधना किया करते थे? गीता पढ़ा करते थे, मनन किया करते थे गीता का। और अपनी साधना को उन्होंने वैसे के वैसे ही चलाया था। आश्रम का कार्यभार उनकी साधना को प्रभावित नहीं करता। समझिए सुंदर साथ जी, हम गृहस्थी छोड़ने की बात करते हैं, बाकी जो बाकी का समय होता है वो कहाँ जाता है हमारा? इसका कभी हमने गौर नहीं। इस जब मैं इस प्रसंग को पढ़ रही थी तो महाराज जी ने एक छोटी सी स्टोरी मेरे सामने रखी थी, जो मुझे पढ़ के बड़ी वो हुई थी, क्योंकि मैं ये मेरा ये मानना था कि मेरा आधे से ज्यादा समय, मतलब 8-9 घंटे तो मेरी नौकरी पे ही बीत जाते हैं। तो सारा समय तो मेरा वहीं चला जाता है, बाकी का समय इतना बचता ही नहीं है कि मैं अपने लिए समय निकालूं। तो महाराज जी ने मुझे ये स्टोरी सुनवाई थी, तो मतलब मेरे सामने स्टोरी आई थी तो मुझे बात समझ में भी आई। छोटी स्टोरी बढ़िया, लेकिन मैं छोटी से मैं बताती हूँ कि एक लड़का और एक उसका पिता, दोनों बाप बेटे कुएं में से पानी निकाल रहे थे। कुछ समय पहले की बात है, और तपती दोपहर में क्या कर रहे हैं? पानी निकाले जा रहे हैं, खेतों में डाले जा रहे हैं, पानी निकाले जा रहे हैं, खेतों में डाले जा रहे हैं। वहां पे एक जो थे, एक व्यक्ति आए, वो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो वो वृद्ध व्यक्ति था ना, उनको बुला के कहते हैं, आपको पता है ना आजकल, आपको पता नहीं है कि आजकल कितने कितने साधन हो गए हैं खेतों में पानी देने के लिए? मोटरें आ गई हैं, कितना कितना आजकल तरक्की कर ली है विज्ञान ने, कि आप ये बाल्टियों से पानी क्यों डाल? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को कि आप चुप रहिए, अभी आप चुप रहिए, मेरा बेटा जाएगा ना खाना लेने, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अब उनका बेटा जब थोड़ा काम निपट गया तो वो खाना लेने के लिए घर चला गया। अब वो प्रतिष्ठित व्यक्ति से वो वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि मेरे को पता है कि सारी ही व्यवस्था हो सकती है, पाइप से भी पानी भरा जा सकता है, कुछ भी मेरे को सब पता है। लेकिन हम दोनों बाप बेटे इसलिए पानी निकाल रहे हैं कि अगर ये टाइम बच गया तो उसके बाद मेरा बेटा करेगा क्या? अगर खेतों में पानी नहीं देगा, खेत नहीं संभालेगा तो करेगा क्या? गलत संगत में चला जाएगा, जुआ खेलेगा, या शराब पिएगा, या अपने दोस्ती यारियों के बीच में फंस जाएगा। तो समय तो उसका फिर उधर खराब हो जाएगा, गलत संगत में पड़ गया तो भी मुझे परेशानी। सुंदर साथ जी, ये बात वो प्रतिष्ठित व्यक्ति समझ नहीं पाए। वो क्या कहता है कि मूर्ख है ये वृद्ध आदमी, कि हाँ भाई बेवजह अपने शरीर को थकाए जा रहा है और अपने बेटे को भी थकाए जा रहा है, इसको समझ नहीं। वो इत्तेफाक से अपने गुरु के आश्रम में ही जा रहा था, और इसी बात को चिंतन मनन करते हुए जा रहा था, तो उसने अपने गुरु के सामने ये बात कह दी कि मैंने रास्ते में ऐसा ऐसा देखा। मुझे समझ नहीं आया कि वो वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहा था और अपने साथ भी कर रहा था।